नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुकेश सहनी के बारे में। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। मुकेश सहनी जो कि खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते थे और अब पिछले कुछ दिनों में खुद को अति पिछड़ा का बेटा कहने लगे हैं। मुकेश सहनी जो कि खुद को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बताते थे, भावी डिप्टी सीएम बताते थे। बिहार में विधानसभा की चुनाव हुई, उनकी काफी भद्द पिटी। जितने सीटों पर चुनाव लड़े सभी सीटों पर उनकी हार हुई। अब ऐसे में क्या उनकी राजनीति बिहार में खत्म हो गई है कि मुकेश सहनी फिर से जो है बैक करेंगे? क्योंकि 19 के चुनाव में जब वो लड़े लोकसभा, उस वक्त भी उनकी हार हुई। 20 में एनडीए के साथ लड़े, 11 में से 4 सीटों पर जीते। बाद में वो भी सभी विधायक जो उनको छोड़कर चले गए। 24 के लोकसभा में 3 सीटों पर चुनाव लड़े, वहां पर भी खाता जीरो रहा। और 10 से ज्यादा सीटों पर विधानसभा 25 में लड़े, वहां भी उनका खाता शून्य रहा। तो क्या मुकेश सहनी की राजनीति बिहार में खत्म हो गई है कि राजनीति है बची हुई? देखिए, आप किसी पार्टी की या किसी नेता की चुनाव में हार जीत से, खासकर हार से, न उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाता है न उसकी राजनीति खत्म होती है। अब वो पार्टी पर और व्यक्ति पर निर्भर करता है कि फिर से जो चुनाव में हार मिली तो फिर सरवाइव करने के लिए, अपने को रिवाइव करने के लिए क्या करता है, क्या गतिविधि बनाता है। तो प्रशांत, मैं मानता हूं कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, चंद वर्षों में अपनी गतिविधि से, अपनी सक्रियता से, अपने जाति विशेष की राजनीति करके, वो मल्लाह जाति से आते हैं, दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, और स्वजातीय मतदाताओं को, मल्लाह को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की एक आवाज दी। और इसी आधार पर उन्होंने अपने जाति समूह को संगठित किया और अपने को सन ऑफ मल्लाह के रूप में एक पहचान बनाने की भरसक कोशिश की। हमें याद है जब पटना में मल्लाहों की सन ऑफ मल्लाह मतलब वो रैली की थे यहाँ, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति विशेष द्वारा नवगठित पार्टी का वो किसी भी दल के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो गया था कि एक व्यक्ति विशेष जो मुंबई में रहता हो और बिहार आया, अपने स्वजातियों को संगठित करके ऐसा प्रदर्शन किया। ये दूसरी पार्टी मैं मानता हूँ अभी जो सहरसा से जीते हैं, गुप्ता, आईपी गुप्ता, उन्होंने भी अपनी तांती समाज को, यही मुद्दा था उनका भी कि भाई तांती समाज को, जो तांती अति पिछड़ी जाति में है, उसको नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था। और फिर बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको निरस्त कर दिया। तो हुआ कि नहीं, ये काम तो राज्य सरकार का है नहीं, वो अनुसूचित जाति से फिर अति पिछड़ा जाति में आए। यही मुद्दा को लेकर मुकेश सहनी चुनाव लड़े। और आपको याद होगा कि चाहे पक्ष या विपक्ष, मतलब दो ही धारा बिहार में है, एक और लालू एक और नीतीश, तो कभी लालू ने गले लगाया, कभी नीतीश ने गले लगाया। तो एक तरह से कहिए मुकेश सहनी में कुछ अहमियत देखी। मल्लाह जाति अति पिछड़ा समाज से, एक अलग है कि जब आप कभी मुकेश सहनी की चुनावी यात्रा आप देखेंगे तो चुनाव में कभी उनको कोई आशातीत सफलता नहीं मिली। 2 जगह से लड़े, वो खुद हारे। अपने जिस गौराबोराम के रहने वाले हैं, इस बार भी वो खुद ही, उन्होंने अपने को चुनावी जंग से बाहर कर लिया था, खुद नहीं, जिसको समर्थन दिया वो भी नहीं जीता। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके पहले के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, अब तक वो लालू प्रसाद के साथ चुनाव, तेजस्वी के साथ गलवाही कर रहे थे और अचानक फिर वो जा मिले थे एनडीए के साथ। और फिर वो भाजपा ने उनको गले लगाया। उसमें वो सफलता ये मिली कि उनके 4 विधायक जीत गए थे। उस चुनाव में भी खुद हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनको मंत्री बनाया बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए। फिर परिषद में सदस्य बनाया। और आप कहिए कि मुकेश सहनी की अति महत्वाकांक्षा जो हिलोरे मार रही थी, उसमें फिर बीजेपी से ही वो यूपी में हम लड़ेंगे, झारखंड में हम लड़ेंगे। और यूपी में भला बताइए, जहां प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हो, जहां बीजेपी का वहां बड़ा चेहरा योगी है, और वहां ही जाकर चुनौती देने की बात कर रहे थे कि भाई हम वहां निषाद के नेता हम ही बनेंगे। बात नहीं बनी। अंत में फिर भाजपा से किनारे हो गए, उनके विधायक जा मिले बीजेपी में। अब इस बार वो जो आपने ठीक ही कहा अपने प्रारंभिक संबोधन में कि राजद से लोकसभा के चुनाव में तो तेजस्वी यादव के साथ पूरे बिहार में 250 से अधिक मीटिंग की थी मुकेश सहनी ने। जीते एक भी सीट, हाँ, जीते एक भी सीट नहीं। वही तो मैं आपसे कहा कि उनकी चुनावी यात्रा बड़ा निराशाजनक रही है। यही कारण से मैंने कहा आप विस्तार से जाएंगे तो बहुत विस्तार से बात करनी होगी। सीटें भले ली, लेकिन तब भी कहा कि मुकेश सहनी को इतनी सीट नहीं देनी चाहिए थी। इस बार तो 14 सीट लिए, मांग रहे थे कि 30 लड़ेंगे, 60 पहले तो 60। हाँ,
अब चलिए लड़े, वो जो कोई खाता नहीं खुला, जब जिस नाव पर सवार था नाव ही डूबते डूबते बची कि सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी राजद पिछले चुनाव में इस बार 25 पर आ गई। तो जिस नाव पर सवार थे वही डूबते डूबते बची है, डूब गई, सत्ता में नहीं आई। और जैसे तेजस्वी यादव 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसी सरकार में बहुमत अभी मिला नहीं, चुनाव नहीं हुआ, खुद को भाभी डिप्टी सीएम भी बताने लगे, वो कहला रहे थे। तो चलिए, चुनाव में शर्मनाक हार इसको आप कह सकते हैं हुई, लेकिन फिर मैं ये दोहराता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष की या किसी दल की चुनाव में हार नहीं। इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं, अटल जी भी चुनाव हारे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, देखिए एक बड़ा सवाल है मेरे मन में कि चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन जिस चीज को लेकर वो राजनीति करते हैं मल्लाह जाति को लेकर, मेरे मन में एक सवाल है, क्या मल्लाह जाति मुकेश सहनी के साथ है? जिस तरीके से नतीजे सामने आए, जो उनके उम्मीदवारों को वोट मिले, या तमाम वो दम भरते हैं कि हमारे वोटर पूरे बिहार भर में हैं, तो तेजस्वी यादव को क्या उनके वोटर्स का सपोर्ट मिला? क्या मुकेश सहनी मल्लाहों के वोट को ट्रांसफर कराने में सक्सेसफुल हो पाए? ये देखिए, अपने स्वजातियों को संगठित किया। आपको याद होगा, हम ये मुजफ्फरपुर की बात मैं कर रहा हूँ, कैप्टन जय नारायण निषाद वहाँ एक बड़ा चेहरा थे, और कैप्टन जय नारायण निषाद जब पहला चुनाव लोकसभा का लड़े थे एलपी शाही से, मैं उस चुनाव को बहुत नजदीक से देखा था, उस चुनाव को देखा था। और अब वो निषाद की जगह हो, अभी तो निषाद में फैमिली मेंबर है, देखिए उनकी बहू जीत गई, उनके बेटा अजय निषाद एमपी बने। तो एक मल्लाह को संगठित किया, जिस ढंग से निषाद संगठित नहीं किए थे, लेकिन अपने जात समाज को संगठित करने में उनकी भूमिका दिखाई। एक यंग युवक, अपने जाति समूह को, मुंबई में रहने वाला व्यक्ति आकर के जो किया। लेकिन क्या वोट ट्रांसफर नहीं, तो यही तो मैंने कहा कि चुनावी यात्रा में वो विफल हुए, निराशाजनक हुई। कहाँ ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर हुआ रहता तो वो खुद चुनाव हारते। जो यदि वो ट्रांसफर हुआ रहता तो उनका कैंडिडेट हारता रहा। इवन मुजफ्फरपुर में ही देखिए ना, अभी जो केंद्र में मंत्री हैं राजभूषण निषाद, वो पिछले चुनाव में किसके साथ थे? मुकेश सहनी के उम्मीदवार थे। हाँ, और वो चुनाव हार गए, और 4 लाख वोट से हारे, और जब फिर छोड़ करके आ गए बीजेपी में, और 4 लाख वोट से जीत गए। तो ये तो दर्शाता है, गौराबड़ाम जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या हुआ वहाँ। इसलिए मेरा ये कहना है, आपसे मैंने ये बात कही कि विस्तार से चर्चा करनी होगी, कहाँ कहाँ हारे, कौन कौन सीट हारे, लेकिन उनकी चुनावी यात्रा स्वजातीय लोगों को संगठित करने में एक नाम कमाया मुकेश सहनी, जिसका पुरस्कार भी दलों ने दिया कि नीतीश कुमार ने भी और लालू प्रसाद ने भी गले लगाया। लेकिन जब वो खुद ही अपने समाज को उनके साथ नहीं है, देखिए ऐसे आमतौर पर अभी जो आबादी है मल्लाह की, खासकर खगड़िया में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, तो वो तो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, साथ रहा है। और अति पिछड़ी जाति को जब नीतीश कुमार ने संगठित किया अपने पक्ष में, तो वो तो एनडीए का वोट रहा है। अब उसमें मुकेश सहनी के माध्यम से अब उसका लाभ भी मिला था। मुकेश सहनी को मैंने महती महाकपांता की बात क्यों की, उनको लगा कि जो 4 भी सीट जीते थे वो खुद नहीं जीते थे, उनके कारण जीत हुई। कैंडिडेट कौन थे? कैंडिडेट कोई मल्लाह था क्या? नहीं, सारे भाजपा से आए कैंडिडेट थे, भाजपा में सब उधार पैंचलिया कैंडिडेट था, और जब इनकी हालत खुद हो गई तो सब गुड बाई कर लिया। तो कुल मिला इस बार भी देखिए ना, लोकसभा के चुनाव में जो उनको सीटें मिली, किस मल्लाह को उन्होंने टिकट दिया, अब दाव किस पर लगाया उन्होंने, तो आपको देखना ना होगा। तो आप मल्लाह को संगठित, वोट मल्लाह का चाहिए, आप ट्रांसफर करा नहीं पाते हैं, और तो मल्लाह जाति जो है वो जिसके साथ जुड़ा होता है वो अपना भविष्य वहाँ देखता है। और विधानसभा में मल्लाहों को टिकट दिया भी तो उनकी भी करारी हार हुई। भोगेंद्र सानिया और ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि उनकी चुनावी यात्रा विफल साबित हुई है, खुद के लिए भी और पार्टी के लिए भी। लेकिन चुनाव में मिली हार से किसी की राजनीति खत्म नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ मेरा कहना है। अब मुकेश सहनी पर है कि फिर वो उस तरह से सक्रिय हो। अभी तो विपक्ष में है, अभी तो जब उनके नेता ही तेजस्वी यादव चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ, उसमें वो 3 दिन सत्र छोड़कर चले गए विदेश। कोई निजी ही यात्रा थी, कोई ऐसा है नहीं कि आधिकारिक यात्रा थी, कोई इलाज और कुछ करने गए हैं। अब उसके बाद फिर मुकेश सहनी भी अभी चर्चा में नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन देखिए, कोई राजनीति खत्म होती है और मुद्दे थोड़े, जनता के मुद्दे पर फिर वो सड़क पर आवे, संघर्ष करें, अपनी पहचान बनाएं, आवाज बुलंद करें, ये सब तो करना ना होगा। सिर्फ ही कहिएगा कि एनडीए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और आजकल तो एक हो गया है कि एक्स पर पोस्ट करने की राजनीति, बयान की राजनीति। आजकल पार्टियां आम लोगों की समस्या को लेकर सड़क पर कम आती हैं, ये कारण से है उसकी विश्वसनीयता घटती जा रही है।
इसलिए जहां तक मुकेश सहनी की बात में आपने की है, अभी मुकेश सहनी पर है कि अपने को इस राजनीति में चुनावी हार मिली है, इसमें खुद ही अपने को अभी तो लुप्त हैं, अभी सुप्त हैं, और फिर इसके बाद कहीं सही अस्थायी रूप से लुप्त ही हो जाएंगे जब कोई गतिविधि नहीं रहेगी। लेकिन राजनीति किसी की खत्म नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, तो मुकेश सहनी की राजनीति खत्म होगी, आगे चलती रहेगी, इस पूरे मामले पर विस्तृत रूप से बता रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे। आपको क्या लगता है? आप भी इस वीडियो में अपने कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं।